मुकिम को सुप्रीम आश्वस्ति कारण कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकिम को सुप्रीम कोर्ट रु बड़ आश्वस्ति मिली विधानसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट असिद्ध घोषणा करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारस्थ होते मुकिम ओडिशा हाईकोर्ट निर्देश उपरे रहितादेश जारी करा जायछि। सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन खंडपीठ मामलार शुणाणी करी मुकिम आवेदन को विचार पर ग्रहण करिसेंति। एहा सहित प्रतिपक्ष देवाशीष सामंतरा को नोटिस जारी करिसेंति सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन सत्यपाठ अनियमितता मामलें मुकिम विधायक पद असिद्ध घोषणा करथिले हाईकोर्ट। मुकिम पक्षरु मामला परिचालना करथिले ओडिशा हाईकोर्ट पूर्वतन मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य। 2019 बारबाटी कटक निर्वाचन में अपराधिक मामलार सविशेष तथ्य दे नथिबारु मामलें मुकिम निर्वाचन को असिद्ध घोषणा करथिले हाईकोर्ट। निर्वाचन आयोग प्रदत्त फॉर्मेट रे प्रार्थीपत्र दाखल करथिबारु मार्च 4 तारिख में मुकिम निर्वाचन को असिद्ध घोषणा करथिले जस्टिस संगम कुमार साहू को नहीं गठित खंडपीठ। वर्तमान तांकु सुप्रीम आश्वस्ति मिली। निजे मोहम्मद मुकिम आम सहित जोड़ी होती। मुकिम बाबू स्वागत करी आलोचना को किभଳି भाबरे देखुछन्ते घटना को आपण अपील करथिले हायर कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट रे अपील करथिले। देखंतु जेतु ओडिशा हाईकोर्ट तांको राय सुनाइथिले एवं एथिरे स्टैट्यूटरी अपील पई गोटे प्रोविजन थिला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाई परिबु बोली। तेणु आम सर्वोच्च न्यायालय को जाइथिलु एवं आम सेठी अनुरोध करथिलु जे जेहेतु मते ओडिशा कटकवासी निर्वाचित करछन्ती बारबाटी कटक लोक 5 वर्ष तांक पई काम करिया पई। तेणु जो सदस्यता रद्द होइथिला ताकू स्टे न कले मु तांको पई न्याय देई परिबि नाही। तो माजी आश्वस्ति पाइछि सुप्रीम कोर्ट जे सुप्रीम कोर्ट या को सुनिया पई नैछन्ती एवं ओडिशा हाईकोर्ट रो ऑर्डर को स्टे करछन्ती। निश्चित रूपे ओडिशा हाईकोर्ट हो कि सर्वोच्च न्यायालय हो मु सबले आईन को सम्मान जनाइबो तांकर जो निष्पत्ति ताको हम सम्मान जनाउछु। एवं गोटे मात्र कथा मते आज आनंद देछि जे कटक शहरवासी मते जो निर्वाचित करथिले किछि त्रुटि पई निर्वाचन असिद्ध घोषणा होइतिला एवं तांको सेवा जोगारे मते जो निवृत्त करा होइतिला पुणी सर्वोच्च न्यायालय मते से पदक्षेप देइछन्ती स्टे करछन्ती ऑर्डर को पुणी मु पूर्व तांको पई कार्यक्रम करि परिबी ता मते आनंद देछि जे मो वोटर जो माने मते निर्वाचित करथिले से माने कौन प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेबे नै मोहम्मद मुकिम विधायक हिसाब से तांको पई काम करिबो। मुकिम बाबू आ गोटे कथा कहतु जे ठीक निर्वाचन पूर्व जमी हाईकोर्ट राय आसला गोटे झटका भली आपन को निश्चय लगी तार प्रभाव निश्चय आपण राजनैतिक क्षेत्र पर पड़ पारे ये आशंका रही जो सुप्रीम कोर्ट अपील कले। वर्तमान सुप्रीम आश्वस्ति मिलवा परवर्ती कार्यपंथा आपनकर कौन हो पारे? देखंतु कथा होची जेतला हम सामाजिक कार्यक्रम निजको नियोजित करछे राजनीति रे अच्छे विभिन्न समय विभिन्न प्रकार परि घटना घटे एवं ताकू सम्मुखीन होगा पड़ो। तो आम दूरतार तो सम्मुखीन होइछु जेतला हाईकोर्ट राय देइथिले ताकू मध्ये मु स्वागत करथिली एवं जेहेतु से प्रोविजन थिला आम सुप्रीम कोर्ट गलु एवं सुप्रीम कोर्ट आज आमको पुनश्च ताकू स्टे करिकि आमको रिलीज देइछन जेतरे मु ताकू सम्मान जनाउछि। एवं कथा रहिला अपन जो कहउचंती जो झटका कथा जेतरे राजनीति रे एमती उत्थान पतन बहुत लागि थाए एवं आमे ताकू चट्टान परि सहिया उचित एवं कार्यक्रम जो कार्य लक्ष्य रे जीवा उचित। मु कौनसी प्रकार भूल कार्यक्रम करि नाही एवं मु निश्चित रूपे दृढ़ विश्वास अछि जे जहाँ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक जोड़ा कहती एरर हो जाए टाइप करियारे जो जेतिकी केस मोर थिला सब तक मु डिस्क्लोज करथिली लेखारे कोठी ऊपर तळ हो जाइतिला दफा। तेणु हाईकोर्ट ताकू ग्रहण करथिले सुप्रीम कोर्ट ताकू स्टे करछन्ती पुनश्च मु लोक कार्य करबा पई मते सक्षमता मिलिछि मो कार्यक्रम करिबी एवं आगुरी मध्ये कहिथिली जे ये 2019 निर्वाचन परिप्रेक्षी अच्छी 2024 निर्वाचन लड़ियार मध्ये कोन बाधक नाही मु 2024 पे नियोग प्रस्तुत करूछि। बहुत धन्यवाद मोहम्मद मुकिम आम सहित आलोचना रही मत व्यक्त कर। विभूति साहू सीनियर लीगल रिपोर्टर आम सहित जोड़ी। विभूति वर्तमान जदि माने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखा आईन दृष्टिकोण देखा मुकिम जो निश्चय गोटे सुप्रीम आश्वस्ति आसी परवर्ती कार्यपंथा कौन हो पारे तांको पई? देखो मुनाल जब आप देखिए गत 4 तारिख में मान्यवर ओडिशा हाईकोर्ट मोहम्मद मुकिम 2019 निर्वाचन को असिद्ध घोषणा करते से 2टी ग्राउंड देखते गोटे ग्राउंड थिला जे से निर्वाचन में जो सत्यापाठ
ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୋମିନେସନକୁ ତାହା ଦାଖଲ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ବା ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲା ତା ଉପରେ ଇଏ ରହିତାଦେଶ ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାପରେ ହିଁ ଏ ମାମଲାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରହିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ମାମଲାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ କେ.ଭି. ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ମାମଲାଟି ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ମାମଲାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁପ୍ରିମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଅସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି, ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।